दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हाल ही में भारत के अंदर कानून में बदलाव किए गए, कुछ धाराएं तो खत्म कर दी गए हैं तो कई में बदलाव हुआ है और एक तरीके से कहा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन न्यायिक प्रणाली के अंदर जरूर किया गया है। अभी बहुत सारे मत हैं कि क्या यह संविधान बदलने की कोशिश है या यह केंद्र सरकार की अपनी कोई योजना है जिसकी वजह से वह न्यायपालिका पर अपना कब्जा करना चाहती है। ऐसे बहुत सारे संशय वर्तमान के अंदर भारत के लोगों के मन में व्याप्त हो गए हैं। इसी संदर्भ में आज के इस वीडियो में आपको स्पष्ट ज्योति के आकलन बताने वाले हैं कि यह परिवर्तन क्यों, किस वजह से और कब तक और होते रहेंगे और इसका व्यापक असर दुनिया पर क्या होगा। दोस्तों एक वीडियो में आपको यह बताया गया था कि शनिदेव बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। जो लोग ज्योतिष पर विश्वास करते हैं या फिर उनकी कैलकुलेशन को जानते हैं कि ग्रहों में कितनी बड़ी ताकत होती है। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होना था और रात को ही ऐसा घटनाक्रम होता है कि सुबह होते ही 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ता है। यह होती है ग्रहों की ताकत। लेकिन जब भी कोई महापुरुष या अवतार इस धरातल पर आते हैं तो वह ऐसा समय चुनकर आते हैं जब ग्रहों का साथ उन्हें उसी कार्य को करने के लिए मिलता है जिस कार्य को करने के लिए वह इस संसार पर आते हैं। लेकिन दोस्तों वर्तमान के अंदर जैसे आपको बहुत बार यह कहा गया है कि युग परिवर्तन का समय है, और अगर युग परिवर्तन का समय चल रहा है तो आपको एक बात समझाना पड़ेगा कि हमारी हर विचारधारा के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आना निश्चित है। युग का मतलब ही यह होता है जैसे आपने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन युगों में इतना अंतर देखा है, ऐसे ही एक नए युग का शुभारंभ होने जा रहा है। आप और हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं और यह सारी प्रक्रियाएं क्यों हो रही है इसको समझाना है तो हमें ग्रहों के संबंधों को समझना होगा। वर्तमान में जब से शनि वक्री हुए हैं तब से सुधार की प्रक्रिया बहुत तेजी से आरंभ हो गई है। शनि की दृष्टि बृहस्पति और राहु पर है। बृहस्पति अर्थात ज्ञान, राहु अर्थात भरम और शनि अर्थात न्याय यानी कानून। शनि व्यवस्था, बृहस्पति और राहु जो ना माने उसको कैसे मनाना है वह है राहु। इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस समय चल रहा है, इसलिए दुनिया के अंदर बड़े बदलाव होकर रहेंगे, हम चाहे उसे स्वीकार करें या ना करें। तो दोस्तों ऐसे में जो भी बदलाव हुआ है यह श्रेष्ठ है और आने वाले समय में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, यह बात भी निश्चित है, क्योंकि 2027 के पश्चात यह दुनिया उस जगह पर खड़े होगी जहां हर देश की अपनी कानून व्यवस्था, उनकी अपनी व्यवस्थाएं इस तरह से चरमरा चुकी होगी कि उन्हें एक नए तरह से संविधान, एक नई व्यवस्था को बनाना पड़ेगा जो पूरी दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने में उन सब की मदद करें। एक बार और वीडियो में बताया गया था कि 2027 के अंदर दुनिया एक नए आर्डर को फॉलो करेगी। उसका तात्पर्य भी यही था कि दुनिया 2027 की तैयारी कर रही है और उस तैयारी के अंदर जो देश जितना बेहतर तरीके से अपनी परिस्थितियों को मैनेज कर पाएगा, कम से कम डैमेज ले पाएगा, वही दुनिया को नेतृत्व करने की क्षमता दिखाएगा। आने वाले समय के अंदर वही पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा और पूरी दुनिया उनके प्रभुत्व को स्वीकार करेगी। और दोस्तों ऐसा हमेशा से होता रहा है। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था और अयोध्या आए थे तब भी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। महाभारत के युद्ध के पश्चात भी ऐसा हुआ था। ऐसे में जब भी महायुद्ध होता है तो उसके बाद छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे साम्राज्य, ऐसे साम्राज्य का जन्म होता है जहां पर एक मजबूत शासन प्रणाली का होना जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसीलिए उस समय का जो विजेता होता है वही कुछ व्यवस्थाओं को तैयार करते हैं और पूरे विश्व के अंदर उसे स्वीकार करने की अपील भी करते हैं और पूरी दुनिया उस अपील को स्वीकार भी करती है। उनकी अपनी स्वतंत्रता में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए बनता है जिसे वह फॉलो करते हैं। आपके राज्य की सीमाएं वही होती है, आपके देश की सीमाएं वही होती है, आपके अपने कस्टम वही होते हैं, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता वही होती है। लेकिन आपको एक ऐसे नियम कायदे को फॉलो करना पड़ता है जो पूरे विश्व के लिए बने हैं, जिसमें आप छेड़छाड़ भी
नहीं कर सकते, जिसमें कुछ बदलाव करने की गुंजाइश भी नहीं होती है और पूरी दुनिया उसे फॉलो करती है। सही मायने में इसे ही राम राज्य करते हैं और वर्तमान की जो सुधार प्रक्रिया शनि शुरू करवा रहे हैं, यह आने वाले समय के अंदर पूरी दुनिया के अंदर राम राज्य की स्थापना के लिए उठाया गया एक कदम है। यह एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जिससे आप आने वाले समय के अंदर सत्य होता हुआ पाएंगे, यानी कि राम राज्य की नींव चुकी है। 2027 के पश्चात पूरे विश्व के अंदर एक नए रामराज्य की स्थापना होगी जो कई हजार साल तक चलेगी, ऐसा ग्रह के आधार पर दिखाई दे रहा है। आज हो सकता है आपको यह संभव न लगे, लेकिन यह संभव जरूर होगा, 100% होगा और होकर ही रहेगा। आने वाले समय के अंदर आप इस बात को भी सत्य होता पाएंगे, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। 2025 से लेकर 2027 तक इस दुनिया के अंदर बड़े परिवर्तन को आप अपनी आंखों से देखेंगे। मानव त्रासदी भी होगी, नए युग का सूत्रपात भी होगा, नई संस्कृति डेवलप होगी, पुरानी मान्यताएं खंडित होगी और यह दुनिया राम राज्य की तरफ आगे बढ़ेगा।